नाउ क्लास इलस्ट्रेशन 1 में मैंने एक प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का एक एक्सट्रैक्ट दिया है, जहां पर आपको करना पड़ेगा। यहां पर एक चीज मैं कोशिश करूंगा करने के लिए, होगा नहीं मुझे पता नहीं है। प्रोविजन और ना सब एक जगह नहीं दूंगा। एग्री? शुरू करें बेटा? यस सर। यस सर। ओके, चलिए मैं हेल्प लूंगा मेरा लास्ट क्लास का। ठीक इतना पार्ट का हेल्प लूंगा। और किसी का नहीं। ओके, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड। एज ऑन ईयर कौन सा है? 2021। फॉर्मेट ये सब नहीं लिखना पड़ता है, सभी जानते हैं। ये फॉर्मेट पार्ट शेड्यूल 3 का पार्ट 1 है, याद रखना। स्टेटमेंट ऑफ पीएल पार्ट 2 में है। चलिए शेयर कैपिटल, लेकिन यहां पर सिर्फ एक चीज लिखना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट्स, बिकॉज 90% फिगर मुझे दिया नहीं है। शेयर कैपिटल चलो एक पॉइंट डालने में क्या हर्ज है। इक्विटी शेयर कैपिटल $20 lakhs। करिए। शेयर कैपिटल में मुझे नोट्स करना पड़ेगा ऑलवेज, बिकॉज उसका प्रेजेंटेशन अलग है। नोट्स टू अकाउंट्स, सीरियल नंबर, डन 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 डन। नोट 1, शेयर कैपिटल। इसमें क्या लिखूंगा पहले? ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल बोल दिया है, तो लिखने का स्टाइल देख, डॉट 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 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज डॉट 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 ईच। मुझे पता नहीं दिया है तो मैं क्या करूंगा? क्या होगा सर? ये क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज मुझे पता नहीं है। ओके, issued and subscribed, right, and paid up। इक्विटी शेयर कैपिटल $20 lakhs। ओके,
तो 2 मिल, यहां पर अल्टीमेटली 20 लाख ही आएगा। शेयर कैपिटल का नोट 1 और ये है अमाउंट 20 lakhs। ओके, नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या है रिजर्व सरप्लस? एक एक करके बहुत कुछ आइटम है। अच्छा, पहले आता है या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कुछ है? यस, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन किया है आउट ऑफ पास प्रॉफिट, आप लोग जानते ही है, सर ने सिखाया है। अगर पास प्रॉफिट इस्तेमाल करके रिडेम्पशन होता है, दो सोर्स है, एक इश्यू ऑफ शेयर और दूसरा पास प्रॉफिट। अगर पास प्रॉफिट इस्तेमाल करके रिडेम्पशन है तो जितना अमाउंट पास प्रॉफिट आपने इस्तेमाल किया है बेटा, इक्वल अमाउंट ऑफ पास प्रॉफिट आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो यहां पर आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा 70,000। तो चलिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना बेटा? 70,000। 70,000। थोड़ा जर्नल दे देते हैं सो दैट आपके दिमाग में ठीक रहेगा। जर्नल एंट्रीज, ट्रांजैक्शन, दूसरा एंट्री। क्या है? ट्रांजैक्शन, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो क्या करना पड़ेगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। याद करो तो कहां कहां पर आपका इस्तेमाल लगा था? एक सर ने कराया था बाईबैक ऑफ शेयर, उसमें लगा था, और दूसरा सर ने कराया था आपको प्रेफरेंस शेयर में। ये दोनों जगह सर ने इस्तेमाल किया है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का। ओके, 70,000 तो जनरल रिजर्व से माइनस होगा और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में क्रिएट होगा। दूसरा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक लैंड रिवैल्यूएशन हुआ था जितना तक मुझे याद है, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड 50,000। क्या है रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड? आ जाइए जर्नल में, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। जर्नल क्या है बेटा? बोलो। लैंड अकाउंट, बिकॉज अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितना बोल बेटा? सर रिवैल्यूएशन अपवर्ड है तो 25,000। 25,000 क्लियर और नॉट यहां तक बेटा? यस सर। तो चलिए, मैंने रिवैल्यूएशन दे दिया है सर 25,000, आपने 50 लिख दिया है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व।
डेवलपमेंट रिजर्व रिबेट रिजर्व कितना? डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 20,000. 20,000. इनर में क्यों किए? देखिए क्या बोला है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 50% कैंसिल হবে না স্যার? কোথায় বলা আছে বলতো? 50% of development rebate reserve is no longer required. तो less 50% no longer required. तो वो फ्री हो गया. तो बाहर कितना जाएगा? नेक्स्ट डी. Amount transferred to debenture redemption reserve 60,000. See, development rebate reserve not required 50%. क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट रिजर्व rebate reserve account debit, development rebate reserve account debit 10,000 to general reserve. Debenture redemption reserve. डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. डिवेंचर जब आई थिंक डिवेंचर रिडेम्पशन आप लोगों का नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है? হয়ে গেছে। বাহ, তাহলে তো ডিবেঞ্চার রিডেম্পশন রিজার্ভ কাঁপিয়ে দিয়েছে স্যার. তাহলে তো ডিবেঞ্চার রিডেম্পশন রিজার্ভ তোমরা জানোই. তো ডিবেঞ্চার রিডেম্পশন রিজার্ভ কি बोलो? आप जो डिबेंचर रखेंगे उसको रिडीम करने के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व स्टैट्यूटरीली कंप्लाई करना पड़ता है. तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के लिए आपको फंड बनाना पड़ता है, वो प्रॉफिट से ट्रांसफर होकर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में आता है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. Transferred to debenture redemption reserve. Transfer to DRR debenture redemption reserve. अमाउंट बार बार भूल जा रहा हूं. 60. PL account debit, profit and loss account debit. So PL account debit 60 to debenture redemption reserve account 60.
डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 60, कितना? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 60। और कुछ? डिविडेंड प्रोविडेंट फंड तो दूसरा जगह, रिजर्व में और कुछ? यस, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कितना? कितना बोलो? 40,000। 40,000. और कुछ? डिबेंचर जनरल रिजर्व 40,000, एनी अदर? तो चलिए, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बैलेंस as on 142020, कितना? 4 लाख। लेस add profit transferred to reserve, कितना? प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000, add development reserve not required, 10,000, less transfer to CRR, transfer to CRR कितना? 70,000, और कुछ है? फिगर बोलो। 4,50,000 less 70, 3,80,000. 3,80,000. जनरल रिजर्व के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलो। बैलेंस as on 142020, कितना 3 lakh. बेटा? 3 lakh. 3 lakhs. Profit during the year
profit during the year. Profit during the year, I think 4 lakhs. Less transfer to DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पीएल से सर ने सीखा था ना, तो मैंने तो ही किया होगा. यस, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 60,000. Less transfer to general reserve. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, तो देखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000. 40,000. यस और नो? Yes, sir. लेस interim dividend paid 1 lakh. 1 lakh. सर फाइनल डिविडेंड भी तो है. फाइनल डिविडेंड इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, कभी नहीं आएगा, एकदम नहीं. प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा. जनरल और कुछ एक बार चेक कर लो. डायरेक्टर प्रपोज कभी इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, वो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अकाउंट से इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अमाउंट ट्रांसफर, रिडेम्पशन, रिवैल्यूएशन, वेरी गुड. चलो क्या करोगे? इंटरिम डिविडेंड पेड. कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स मैंने बोला है तुम लोगों का ईयर से कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं होना चाहिए. इसके बाद भी देता है तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लेस कर देना. 3 लाख प्लस 4 लाख, This 5 lakh. 5 लाख आ रहा है. Yes, sir. चलो और कुछ ना सर, और तो कुछ नहीं लग रहा है. टोटल बोलो. रिजर्व सरप्लस का अमाउंट 70. 5,45,000. हाँ 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 70,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस Rupees 10 lakh 90,000. प्लस 3,80,000 प्लस 5 लाख 10 लाख 90,000. ना 10 लाख 45. Sir, 10,45,000 হচ্ছে. 45, yes, sir. ठीक है, वो 5 lakh है ना लास्ट में. 10 लाख 45. 10 लाख 45. $10,45,000. तो नोट नंबर 2 लिख के क्या लिखोगा? 10,45,000. नॉन करेंट लायबिलिटी में लोन 3. लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन कितना परसेंट डिवेंचर? 12%. 12% debenture unsecured and loan from state financial corporation. 12% debenture. 12% debenture bracket में unsecured. Then loan from
स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अमाउंट कोई बोल सकेगा? 2 lakh or 3 lakh? 2 lakh and 3 lakh. 2 lakh 3 lakh कितना? Secured against plant and machinery. Plant and machinery कितना? 5 lakh. Note 3, 5 lakh. Long-term provision, note 4. Long-term provision, note 4. Long-term provision क्या है? 2 आइटम है. Employee Provident Fund or Employees Gratuity Fund? 1 lakh 2 lakh. Three lakh. Short-term loans and borrowings কি আছে? Short-term loans and borrowings bank loan দেওয়াই আছে. তো write it as a straight way में bank loan. কি বলেছিলাম? সিঙ্গেল আইটেম থাকলে কোনো দরকার নেই. 20,000. 20. Trade payables, note 5. Trade payables. Creditors. Dues to medium enterprise and small enterprise. क्या ड्यूज है? मैंने बोला था ना सेपरेटली प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा. Sir, creditors আর bills payable তো দুটোই আছে, তাহলে আলাদাভাবে করতে হবে। দেখ করি কি. 20,000. টোটাল ক্রেডিটার্স আমি জানি কত? 40,000. তাহলে ডিউজ এমএসসি টা আলাদা করে দেখাতে হবে. মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ আদার ক্রেডিটার্স কত? 20,000. বিলস পেয়েবল স্যার আদার্স তো 20,000 যে হয়েছে ওটা বলুন না। কিছুই না, একটু দেখ টোটাল ক্রেডিটার্স বলে দিয়েছে 40,000। 40, তার মধ্যে এমএসসি টা বলে দিয়েছে 20, তাহলে বাকিটা কি হবে? আদার্স. স্যার এইভাবে সেপারেটলি দেখানো কি জরুরি স্যার? হ্যাঁ, এই জন্যই বলেছিলাম বইগুলো দেখিস না, বইগুলো তার থেকে এগুলো করেনি. ঠিক আছে স্যার। বুঝতে পেরেছিস? যেরকম ভাবে প্রেজেন্ট করেছিস সেরকম ভাবে খাতায় প্রেজেন্ট করবি, দেখে বুঝবে একদম পারফেক্টলি শিখেছিস. ডিউস টু এমইসি এন্ড আদার্স. বিলস পেয়েবল টোটাল কত হলো? 90,000।
90,000। चलो ट्रेड पेबल्स हो गया 5 90,000। Current liabilities, note 6, current liabilities, other current liabilities, যার মধ্যে প্রথমেই পড়বে দুটো আইটেম, আমি তুলেই নিতে পারবো, ডিবেঞ্চার ইন্টারেস্ট আর হচ্ছে এই দুটো, আর আনক্লেম ডিভিডেন্ড 60,000। স্যার 12% ডিভেঞ্চারও তো আসবে স্যার, মানে ওর যে ইন্টারেস্ট পোর্শনটা। তাই তো লিখলাম, এই দুটোই তো ডিউ ছিল, আর ইন্টারেস্ট আমি তো পিএল করছি না, সুতরাং ফিনান্স কস্টের কোথায় এখানটায়? তো আদার কারেন্ট লায়াবিলিটি में डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू एंड 12% আসবে না? সরি 2 লাখের উপর 12% ডিভেঞ্চার ইন্টারেস্ট আসবে না স্যার এখানে? আমি কি করে জানবো যতখানি না লাগবে না, ধরে নেবো এতখানি ডিউ আছে, ডিউটাই তো তোকে বলে দিয়েছে হাউ মাচ ডিউ, আনপেড ডিভিডেন্ড, unclaimed dividend how much? 60,000। আর কিছু আছে কিনা দেখে নাও। Total how much? Rupees 1,05,000. 1,05,000। Short term provision, for tax rupees 30,000। $1,20,000। तो provision for tax 1,20,000। একটাই আইটেম আছে, তো শর্ট টার্ম প্রভিশনে লিখে দিতে পারি provision for tax, 1,20,000। because there is only single item, তাই জন্য আমাকে প্রেজেন্টেশনের জন্য আলাদা নোটস টু অ্যাকাউন্টে ধরা পড়লো না। আর একটা যেটা তুমি প্রাইভেট টিউশনে পাবে না, that is not dividend proposed is not to be shown in the dividend proposed how much? 2 lakh, দেখ তো dividend Yes, proposed sir. 2 lakh. 2 lakh. It is a part of notes to account. একটা নোট দিয়ে রাখছি আমি এখানটায় বোঝানোর জন্য, নোট as per accounting standard the dividend proposed is non-adjusting item hence it is shown in the books of account, in the notes to accounts.
ওকে, এটা লিখতে ভুলবে না। ভালো টিউশন না হলে মাথাতেও আসবে না। ডান। কখনোই নোটস টু অ্যাকাউন্টস এটা শো করবে না, এই নোটস টু অ্যাকাউন্টস শো করবে। তুমি বইতে দেখবে কি করা আছে, আমি বলে দিচ্ছি, প্রপোজ ডিভিডেন্ড মাইনাস করা আছে, খবরদার করবে না, চেঞ্জ হয়ে গেছে। এগুলো পুরনো বই, নতুন বইতে তুমি পাবে না, পুরনো বইতে সব এরকম দেখবে তুমি। লেস আমি 2 বছর আগেই আমি মাইনাস করে করিয়েছি, তারপরে চেঞ্জ হয়ে গেছে। মাথায় থাকবে তো যে ইকুইটি ডিভিডেন্ড থাকলেও ওটাকে জাস্ট নোটস টু অ্যাকাউন্টসে থাকবে, মাইনাস করবে না, ভুলেও মাইনাস করবে না, কেটে দেবে একদম। বহু আদি যুগে এগুলো হতো, এখন আর হয় না। এনি আদার প্রবলেম বলো, এনি কোয়ারি? আচ্ছা টোটাল করে ফেলো। 20 lakhs, 10 lakh 45, 8 lakh, 1 lakh 10 plus 2 lakh 25, 4 lakh 41 lakh 80,000। অ্যাসেটের কিছু দেয়নি বলে এক্সট্রাক্ট বলে আমি পারলাম না পুরোটা করতে। বলিয়ে এনি ডাউট? স্যার জার্নাল এন্ট্রিজটা দেখান না। জার্নাল এন্ট্রিজ, না জার্নাল এন্ট্রিজ আমি তোমায় দেখিয়ে দিলাম। যা বলেছো তোমরা আমি তাই করে দিয়েছি। পরীক্ষায় রেজাল্ট যদি ভালো না হয় তোমাদের ঠেঙিয়ে আমি দেখিয়ে দেবো একদম। তোমরা অডিটের পরীক্ষা সবাই রেডি তো? ऑडिट के लिए सब रेडी है ना, नहीं है प्रिपरेशन अभी भी? रेडी है सर। वो तो शबाना रहमान पहले से ही रेडी था, और बाकी? शबाना नहीं हूँ मैं सर। कौन? उम्मी। उम्मी रेडी है, हाँ। सर रात में होगा ना? ठीक है, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग प्रिपेयर करके जो देंगे। नहीं नहीं तो बाद में देखते, बात करते। यहां तक कोई डाउट है बैलेंस शीट में? दिमाग एक जगह लगाओ। एनी डाउट? तो मैंने बैलेंस शीट का एक पार्ट कंप्लीट किया, एक पार्ट का अभी भी बाकी है, करंट लायबिलिटी का छोटा मोटा वो दिखा दूंगा, और बाकी एसेट का मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया है। मंडे से आप लोगों का मैं एसेट में हाथ लगाऊंगा। घर में बैठ के स्टेटमेंट ऑफ पीएल